हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 क्लास 10th का कवर करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल बहुपद। अगर आप हमारा फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के नीचे लिंक दिया गया है, आप जाकर के जरूर से उस वीडियो को देखें। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद होता क्या है। तो देखिए, पॉलिनोमियल में जो है बहुपद, इसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है बहु और दूसरा होता है पद। ठीक है, अब बहु मतलब वो बहु मत समझ जाइएगा। ठीक है, यहां पे बहु मतलब होता है संस्कृत वाली भाषा, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो यहां पे बहु का मतलब हो जाएगा बहुत, यानी एक से अधिक, और पद यानी टर्म, यानी ऐसा चीज, ऐसा इक्वेशन जिसमें आपको एक से ज्यादा टर्म देखने को मिले। एक से ज्यादा क्या देखने को मिले? टर्म देखने को मिले, उसे हम बोलेंगे बहुपद। अब लेट सपोज, तो एक से ज्यादा तो हमारा टर्म 2 + 4 है, तो क्या ये हमारा 2 + 4 ये पॉलिनोमियल होगा? नो। इस पॉलिनोमियल का दो शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है बेटा? पहला शर्त जो है वो है कि एक से ज्यादा टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो लेट सपोज दैट आप हमें बताइएगा 4x में कितने टर्म है? 4x में कितने टर्म है? सिंगल टर्म है। ओनली कितने टर्म है? सिंगल टर्म, क्योंकि 4 और x का कॉम्बिनेशन ना मल्टीप्लाई से हो रहा है। टर्म तब दो होगा जब आपको प्लस या माइनस देखने को मिले। अगर लेट सपोज हम लिखते हैं 4x - 2, तो ये दो टर्म होगा। 4x सिंगल टर्म होगा और ये जो माइनस लग गया है तो ये 2 जो हो गया एक अलग टर्म हो गया। ये दोनों मिलके 2 टर्म्स हुए। लेट सपोज हम लिख रहे हैं 4x - 5 + 5x + 3। अब यहां पे जो ये 1 टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म है, तो ये अलग अलग टर्म होते हैं। तो टर्म को डिवाइड कौन करता है बेटा? कितने टर्म है? तो वो करता है प्लस और माइनस। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हो गया? पहला चीज ये कि पॉलिनोमियल्स जब भी होगा वो एक से ज्यादा टर्म में होगा। ठीक है, एक से ज्यादा टर्म में होगा। दूसरा चीज है ये कि पॉलिनोमियल्स के अंदर ना आपको नॉन वेरिएबल और वेरिएबल दोनों चीजें दिखेगा। वेरिएबल जो जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, नॉन वेरिएबल जिसको आप कॉन्स्टेंट कहते हो, जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। लेट्स सपोज दैट कि हम आपको दिखा रहे हैं यहां पे 5x। सो ये जो 5 है ये कॉन्सोनेंट है। अगर मैं बोलूंगा कि दिल्ली में 5 को हम 5 बोलते हैं, तो हम गुड़गांव में क्या बोलेंगे? 5 ही बोलेंगे। बिहार में क्या बोलेंगे? 5 ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें अगर कहीं भी चले जाए तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, 5 का वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन यहीं पे ये जो x है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो ये जो है ये आपका वेरिएबल है। वेरिएबल है, चेंज होते रहता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है, तो यानी आपको जो पॉलिनोमियल्स होगा ये दो चीजें कह रहा है कि फॉलो करोगे तो जाकर के हम क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स। पहला रूल कह रहा है कि इसमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा टर्म होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम उसको भी फॉलो कर लिए। दूसरा टर्म कह रहा है कि इसमें जो होगा वो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों वैल्यू इंक्लूड होना चाहिए, फिर जाकर के वो क्या होगा? पॉलिनोमियल्स होगा। तीसरा चीज कह रहा है कि अगर लेट सपोज कि कोई भी कॉन्सोनेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका पावर भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लेट सपोज हम लिख रहे हैं 4x। अब यहां पे 4x² + 5x + 3, ये पूरा का पूरा जो टर्म होगा ये पॉलिनोमियल्स होगा। ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा? पॉलिनोमियल्स। क्योंकि यहां पे आप देखोगे ये जो 4 है वो कॉन्स्टेंट है और ये जो x है ये वेरिएबल जो है इसका वैल्यू क्या है? 2 है। इसकी वैल्यू अब क्या है? 1 है। और इसकी वैल्यू क्या है? 0। यानी आप देखोगे कहीं ना कहीं जो पावर की वैल्यू है वो डिक्रीज होते गया। ठीक है, पहले 2 था, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, इस टाइप से चलेगा। यानी कहने का मतलब पॉलिनोमियल्स को आप जब भी लिखोगे, ठीक है, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। लेट सपोज अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन दे रखा है 9x
प्लस 5x² माइनस 3। ओके, तो आपको इस तरह से अगर क्वेश्चन कहीं पे लिखे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। आप इसको लिख सकते हो 5x² प्लस 9x माइनस 3, या तो आप लिख सकते हो आप इसको -3 प्लस 9x प्लस 5x 9x प्लस 5x², इस तरह से आप लिख सकते हो। तो तीन चीजें आपको पता चला। पहला, पॉलिनॉमियल्स में जो टर्म होगा वो एक से ज्यादा होगा। दूसरा, पॉलिनॉमियल्स में वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों वैल्यू होगी। तीसरा जो होगा, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, ये चीजें आपको समझना बहुत ही जरूरी था। अब आगे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स और पॉलिनॉमियल्स के बारे में समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। अभी तक हमने पॉलिनॉमियल्स के बारे में जो भी चीजें आपको बताया वो हमने सारे के सारे रिप्रेजेंट कर दिया है आपको व्हाइट बोर्ड पे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हमने देखा कि पॉलिनॉमियल्स होने के लिए हमें कुछ चीजों का शर्त को फॉलो करना चाहिए। पहला, कि जब भी होगा एक से ज्यादा टर्म में होगा। दूसरी चीजें, उसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों चीजें होगा। तीसरा, जो आपका पॉलिनॉमियल्स होगा वो किस में होगा, वो आपका असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। और लास्ट टर्म जो हमने आपको बताया कि जब भी पावर ऑफ कंपोनेंट्स, जो एक्सपोनेंट्स का पावर जो होगा एक्स की वैल्यू, वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे पॉलिनॉमियल्स के बारे में हमने क्या लिखा कि ax² प्लस bx प्लस c इज अ पॉलिनॉमियल। ये जो ax² प्लस bx प्लस c है, ये एक पॉलिनॉमियल होगा वेयर a b c आर रियल नंबर। यानी a b c के जगह पे आपको क्या होगा, 1 2 3 4 5 √5 √6 3/4 कुछ भी होगा, वो एक रियल नंबर होगा। a के जगह पे कोई भी रियल नंबर, b के जगह पे कोई भी रियल नंबर, c के जगह पे कोई भी रियल नंबर। लेट्स सपोज a के जगह पे हम लिख दे रहे हैं 6, अब x का जगह पे ये तो x² हो जाएगा, b के जगह पे हम लिख दे रहे हैं 5, तो ये 5x हो जाएगा, प्लस c के जगह पे हम लिख दे रहे हैं 9। तो देखिए a b और c ये तीनों के तीनों आपके क्या हो गए, रियल नंबर हो गए। तीनों के तीनों क्या हो गए, रियल नंबर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, पॉलिनॉमियल्स हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपोनेंट जो होगा ना, x जो पावर होगा, एक्सपोनेंट ये जो पावर है, ये कभी भी नॉन निगेटिव इंटीजर, कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर पावर निगेटिव है इट मींस वो पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। ओके, कोई डाउट? मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। तीन शर्तें आपको होनी जरूरी है। पहले, एक से ज्यादा टर्म होना चाहिए। दूसरा जो होना चाहिए उसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों चीजें होना चाहिए। और तीसरा, कभी भी एक्सपोनेंट की वैल्यू माइनस नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। हमने देखा कि इसमें बहुत ज्यादा टर्म होते हैं, एक टर्म, दो टर्म। तो यहां पे ना आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स ऑन द बेसिस टर्म, टर्म के बेस पे, ठीक है, टर्म के बेस पे हमने आपको क्या बताया, पद के आधार पे हमने बताया कि पॉलिनॉमियल्स के क्या क्या टाइप्स है। हालांकि ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ये 7th 8th में हमने पढ़ लिया होता है, फिर भी आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो टर्म के बेस पे क्या होगा कि आपको मैंने बताया कि इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 3 टर्म है। तो पहले देखिए, पहला है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है बेटा, जिसमें एक पद हो, ठीक है, एक पद। अब देखिए यहाँ पे 2x है, अब 2x में कितने टर्म है, एक टर्म है। 5x³ में कितने टर्म है, एक टर्म है। -5y² में कितने टर्म है, एक टर्म है। यानी इस सब में जिसमें एक टर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। दूसरा आता है बाइनोमियल, यानी द्विपद, जिसमें कितने पद हो, दो पद। कितने पद हो, दो पद। अब यहाँ पे देखिए x² माइनस y या x² माइनस x। अब इसमें एक टर्म तो x² हो गया और दूसरा टर्म क्या हो गया, x हो गया। तो यानी इसमें कितने टर्म हो गए, दो टर्म हो गए। इसमें दो टर्म हो गए, इसलिए हमने इसे क्या कहा, बायनोमियल। अब यहाँ पे देखिए y³ प्लस 1। अब इस पे एक टर्म तो ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया बायनोमियल। ठीक उसी तरह से जिसमें तीन पद हो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अब तीन पद कैसे, देखिए x² 5, एक तो x फर्स्ट टर्म हो गया, x² दूसरा टर्म हो गया, और ये 5 क्या हो गया, तीसरा टर्म हो गया। यानी इसमें तीन टर्म है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, ट्राइमोनिमियल।
अब देखते ये तो हमने किसके बेस पे देखा, ये हमने देखा टर्म के बेस पे। अब जो हम देखेंगे ना वो देखेंगे कंपोनेंट्स के बेस पे, यानी अगर पावर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 1 रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए देखिए, पहले हमने टर्म के आधार पे पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि इसके ऊपर तो डिग्री भी होता है, कहीं पे 1 डिग्री होता है, कहीं पे 2 होता है, कहीं पे 3 होता है, कहीं पे 4 होता है। तो अगर हम बेसिस ऑफ द डिग्री यानी कंपोनेंट्स के बेस पे देखेंगे, घात के आधार पे पॉलिनॉमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए घात के आधार पे कितने होगा। तो देखिए अगर आपको घात 1 दिखे, यानी घात मतलब कंपोनेंट्स या डिग्री, अगर डिग्री आपको 1 दिखे तो उसको हम बोलेंगे लीनियर यानी रैखिक। लीनियर पॉलिनॉमियल किसको बोलेंगे। अब यहां पे देखिए टर्म इसमें नहीं देखेंगे, टर्म 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, आई डोंट केयर। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं लेना है, टर्म चाहे कितने भी हो। आपको देखना क्या है, आपको देखना है कंपोनेंट्स कितने हैं, आपको देखना है डिग्री कितने हैं। यानी देखिए 4x + 5, अब इस पे कितने कंपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स कितने, सॉरी एक्सपोनेंट्स कितने हैं, इस पे 1 है। अब इस पे देखिए 2y, इस पे क्या है, डिग्री कितना है 1 है। t + y √2, इस पे कितने हैं 1 है। यानी जिस पे डिग्री 1 हो उसको हम बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे उसको, लीनियर। अब जिस पे डिग्री 2 हो, यानी देखिए 2x², टर्म एक ही है लेकिन यहाँ पे जो डिग्री है वो कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है डिग्री 2 है। तो जिसका डिग्री 2 हो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। जिस पे डिग्री 3 हो, यहाँ पे देखिए 3, इस पे भी दिख रहा है 3, टर्म से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि डिग्री कितने है। तो भैया डिग्री 3 है, डिग्री 3 है तो 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। तो आइए कुछ और चीजें देखते हैं, फिर हम चलेंगे सवालों की तरफ। अब हम बात करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या होगा, बहुपद के हल। अब हम बहुपद के हल के बारे में बात करेंगे। लेट्स सपोज यहां पे px इक्वल टू दे रखा है आपको x - 2। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ ये किस टाइप का पॉलिनॉमियल्स है। देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। अगर 1 है, आपका एक्सपोनेंट 1 है, डिग्री 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, सॉरी लीनियर पॉलिनॉमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर पॉलिनॉमियल्स। अब यहाँ पे देखिए ये जीरो होता क्या है, आखिरकार ये पॉलिनॉमियल्स ऑफ जीरो, पॉलिनॉमियल्स का जीरो क्या होता है, यानी बहुपद के हल क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यानी आपको यहाँ पे 2 टर्म दिख रहा है, एक ये दिख रहा है आपको वेरिएबल, यानी इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू कुछ नहीं हो सकता, जो दे रखा है वही होगा। 2 दे रखा है तो 2 ही होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पॉलिनॉमियल्स ऑफ जीरो हम उसको कहेंगे कि ये x जो है, x के जगह पे हम ऐसा कौन सा वैल्यू रख दें कि पूरा का पूरा ये टर्म जीरो हो जाए। तो यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हम x के जगह पे 2 रख दे, x के जगह पे हम क्या रख दे, 2 रख दे, तो ये 2 - 2 ये क्या हो जाएगा, p2 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। ये देखिए ये टर्म पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो ये जीरो कब हुआ, जब हमने x की वैल्यू को क्या रखा, 2 रखा। तो ये जो आपका 2 है ना, यही क्या है आपका जीरो, इसको क्या बोलते हैं, जीरो। अच्छा ये जीरो को और भी कहते हैं रूट्स, रूट्स इसी को कहते हैं, इसी को सॉल्यूशन भी कहते हैं। अगर कहीं पे बुक में जीरो लिखा रहे, कहीं पे रूट्स लिखा रहे, कहीं पे सॉल्यूशन लिखा रहे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये तीनों एक ही चीजें होती है। तो यही होता है आपका पॉलिनॉमियल्स का हल। ठीक है, बहुपद के हल। इसी को थोड़ा ग्राफ के टर्म में अगर हम समझे, लेट्स सपोज ये जो होता है आपको पता है ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये आपका एक्स डैश और ये आपका वाई डैश। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपको यहां पे x की वैल्यू, एक हो गया x, एक हो गया y। अब आपने x की वैल्यू क्या रखा है, x की वैल्यू क्या आ गया है, जीरो। x की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू जीरो रखिएगा, इसमें x - 2 में देखिए यहाँ x - 2 में अगर इसकी वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो 0 - 2 तो ये क्या हो जाएगा, -2। अगर इसकी वैल्यू हम 2 रखेंगे, अब x के जगह पे हमने 2 रख दिया तो ये 2 में से 2 ये क्या हो जाएगा, जीरो। यानी आप जब x की वैल्यू जीरो रखोगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक दूसरा टर्म आ जाएगा,
-2 दूसरा टर्म आ जाएगा, ये -2। अगर आप 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको पॉलिनॉमियल्स के बारे में सारी चीजें समझ में आ गया। ये था आपका पॉलिनॉमियल्स का पूरा इंट्रोड्यूस। अब हम करते हैं एक्सरसाइज को, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके क्वेश्चन भी कवर होते रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज को, एनसीईआरटी के पूरे एक्सरसाइज को। तो बने रहिए हमारे साथ।